दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। आज मैं 10th वाले बच्चों के लिए ये केमिकल रिएक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए ये आपका लगभग लास्ट वीडियो है जो मैं आपके सामने भेज रहा हूँ। इसके पहले मैंने कुछ शॉर्ट आंसर के लिए भेजे थे वीडियो और उसमें आप लोगों से कहा था कि इसको भेजिएगा और जो भी आप नोट्स भेजोगे हम उसको देखेंगे। बाकी पूरे शॉर्ट वीडियो का जो भी हमने आपको बना रखा है इसका सबका नोट्स मैं एक साथ आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। फिलहाल वीडियो सुन करके कायदे से अपने हिसाब से भेजा कर, जिससे पता चले कि आप क्या भेजते हैं। देखिए, हमने उस दिन आप लोगों से एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उभय अपघटन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन हमने शॉर्ट के बता दिए थे। अगला आज हमारे पास है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया और हमारे पास जो अपघटन अभिक्रिया होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन एक तरीके से होती हैं। फर्क ये होता है कि जो हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन है, जो वियोजन अभिक्रिया है, वो एक प्रकार की आपकी रिवर्जेबल होती है और जो डिकम्पोजिशन है वो रिवर्जेबल नहीं होती। यानी दोनों ही आपकी ऊष्मा यानी हीट और इलेक्ट्रिक की प्रेजेंटी में होती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक रिवर्जेबल होगी और एक क्या होगी, अनरिवर्जेबल होगी, इर्रिवर्जेबल होगी। दूसरी चीज उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय में वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय में अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ ऐसा है, अगर कोई भी पदार्थ अगर हमारे पास है तो वो टूटता है दोनों अभिक्रियाओं के लिए। एक पदार्थ अगर हमारे पास है, एक सब्सटेंस है, तो दोनों रिएक्शंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। लेकिन फर्क ये रहेगा कि एक जगह आपके पास रिवर्जेबल होगी और दूसरी जगह इरिवर्जेबल होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द डिसोसिएशन रिएक्शन, मैंने आपसे बताया था वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl को तोड़ोगे तो NH3 और HCl में टूटेगा। दूसरी चीज, एक एग्जांपल और लेते हैं, PCl5 चेंज इनटू PCl3 एंड Cl2। ये भी आपका रिवर्जेबल रिएक्शन होती है, यानी PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। ये टूटता है तो रिवर्जेबल का हमने निशान बनाया था, आपसे दोनों तरफ करिएगा, उसको उत्क्रमणीय कहा जाता है। दूसरी चीज, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड का हमने आपसे बताया था दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन, यह ऊर्ध्वपातन का भी एग्जांपल होता है। अगर आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल सबसे बढ़िया उदाहरण होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। कपूर भी आता है, आयोडीन भी आता है, ये सब उसी में आते हैं आपके। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने आपसे कहा था पोटेशियम क्लोरेट होता है, 2KClO3 चेंज इनटू 2KCl+3O2, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन फर्क ये रहेगा, रिवर्जेबल रिएक्शन ये नहीं होगी। आगे इसी को बढ़ाते हुए हमने आपसे कहा था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अगर आ जाएं, तो मैंने आपसे कहा था ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर ऊष्मा हिट बाहर होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर होती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी क्या है, तो वहां पर उस जिस विच टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट हिट एब्जॉर्ब, जहां पर एब्जॉर्ब हो रही है, हिट अंदर हो रही है, उसे ऊष्माशोषी कहा जाएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर होना ऊष्मा का, ऊष्माशोषी का मतलब होता है अंदर होना। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपसे कहा था C+O2 = CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में ऊष्मा क्या होती है, प्लस हीट, ऊष्मा बाहर हो रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि N2+3H2 = 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है, अमोनिया के भी प्लस हीट, यानी यहाँ पर भी हीट बाहर होती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक। इसी प्रकार से एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताया था मैंने कि अगर आपके पास N2+O2 = 2NO बन रहा है, तो N2+O2 प्लस हीट यानी ऊष्मा हमको जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए अंदर जरूरत पड़ती है। अंदर ऊष्मा अगर एब्जॉर्ब हो रही है, हीट अंदर आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। N2+O2 = 2NO। और एक और रिएक्शन बताया था मैंने, C+2S = CH2। CH2 को कार्बन डाइसल्फाइड कहा जाता है, यानी कार्बन और सल्फर के मिलने से कार्बन डाइसल्फाइड तैयार होता है। यह आपकी रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आगे आते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात किया था मैंने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारे पास होती हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। इसको अलग नाम दिया जाता है, यानी एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण क्या है, तो मैंने आपसे कहा था व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर होता है, गेन किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन, अपचयन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन हाइड्रोजन गेन, हाइड्रोजन अंदर किया जाता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि कौन सी प्रोसेस, विच प्रोसेस ऑफ द
इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड विच प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और कौन सी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और रिडक्शन की प्रोसेस यानी अपचयन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन के गेन होने का मतलब कि जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब कि वहां पर रिडक्शन हो रहा, अपचयन हो रहा, और जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस मेटल के साथ होती है और रिडक्शन की प्रोसेस नॉन मेटल के साथ होती है। नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं और मेटल को धातु कहा जाता है। धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और अधातुओं का अपचयन होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि मेटल कंप्लीट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड नॉन मेटल कंप्लीट द रिडक्शन प्रोसेस। अब मैंने आपसे बताया था कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। यानी विच सब्सटेंस oxidize that is called the reducing agent and which substance reduce that is called the oxidizing agent। सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें बैलेंसी बढ़ती है और कौन सी प्रोसेस है जिसमें बैलेंसी घटती है, इन द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाती है और अपचयन की प्रक्रिया में संयोजकता क्या हो जाती है, घट जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बैलेंसी इंक्रीज एंड इन द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन बैलेंसी डिक्रीज, घट जाती है, बढ़ जाती है। और दोनों रिएक्शंस आपकी याद रखिएगा साथ साथ चलती हैं। एक एग्जांपल मैंने आपसे लिया था, बहुत सारे एग्जांपल इसके हैं, लेकिन सबसे एग्जांपल बढ़िया हमने आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप दे दीजिएगा 2FeCl3 + SnCl2 = 2FeCl2 + SnCl4। रिएक्शन को बहुत कायदे से सुना करिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। 2FeCl3 + SnCl2 = 2FeCl2 + SnCl4। यानी फेरिक क्लोराइड जा रहा है फेरस में और स्टेनस क्लोराइड जा रहा है स्टेनिक में। एक जगह आप लोग देख रहे होंगे फेरिक फेरस में जा रहा है, फेरिक फेरस में जा रहा है यानी एक से अस हो रहा, बैलेंसी कम हो रही। बैलेंसी कम होने का मतलब कि फेरिक का फेरस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, अपचयन हो रहा। और एक जगह स्टेनक्स से स्टेनिक बन रहा यानी अस से इक हो रहा, और अस से इक होने पर बेटा बैलेंसी बढ़ जाती है। बैलेंसी को आगे सीखेंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट के भी नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, जहां पर बैलेंसी बढ़ जाएगी वहां ऑक्सीडेशन, जहां बैलेंसी घट जाएगी वहां रिडक्शन। यानी फेरिक का फेरस में रिडक्शन और स्टेनक का स्टेनिस में क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार से एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का चेंजेज होता है, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज द प्रोसेस ऑफ द केमिकल चेंजेज, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके 60 आंसर लगभग तैयार हो गए और इनका मैं नोट्स बना के भेजूंगा और आप लोग मुझे भेजेंगे, मैं इकट्ठा भेजूंगा और इस प्रकार से चैप्टर आपका खत्म होता है। फिर हम अगला कोई चैप्टर ध्यान में रखते हुए आपके स्टडी कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, इनको बहुत कायदे से सुना करिए, वीडियो को बार बार देखा करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद।